हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। तो इसमें हम नए नए प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, कौन कौन सी टर्म्स इस टॉपिक में यूज होती हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इसकी कुछ टर्म्स जो हैं उन्हें समझ लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उस अमाउंट पे जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। उस अमाउंट पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया है या म्यूचुअल फंड में किया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हमने की है तो उसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पैसे को अगर हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पहले इसको जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रहता है। मान लीजिए अगर मैंने कोई पैसा जो है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, सपोज मैंने P मीन्स प्रिंसिपल, मैंने 10,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। और मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है बैंक से वो 10% है। तो अगर मैं इसे सिंपल इंटरेस्ट से डिपॉजिट करूंगी तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम इज 2 बाय 100। तो यहाँ पे बेसिकली जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 2,000 रुपीज़ मिला। इंटरेस्ट कितना मिला? 2,000 रुपीज़ मिला। अब अगर यही पैसा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया होता तो मुझे कितना पैसा मिलता? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, इट इज प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 पावर n -1। n जो है इसमें टाइम को बोला है। तो प्रिंसिपल हमारा था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था? 10 था और टाइम था 2। तो इट विल बी 110 बाय 100 पावर 2 -1। 0 से 0 कैंसिल हो जाता और ये हमारा कितना आ जाता? 11 पावर 2 मीन्स 121 माइनस 100। इसको जब हम पूरा ओपन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 21 बाय 100। तो बेसिकली हमें जो यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2,100 मिल रहा है। हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2,100, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे हमें 2,000 ही मिल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? दिमाग में क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम सिंपल इंटरेस्ट से जब करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो एवरी ईयर के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। एवरी ईयर के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में भी जो है प्रिंसिपल जो था इट वाज 10,000 और 10,000 पे अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 10% का तो इट विल बी 1,000। और फिर हम अगर सेकेंड ईयर के लिए भी अगर सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं तो भी 1 ईयर के लिए, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे भी हमारा 1000 आया।
तो 2 साल का हमारा जो बेसिकली इंटरेस्ट जो बना वो कितना आया, 1 + 1 2000। लेकिन अगर वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हो जाती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल जो है वो 10,000 ही है, ठीक है। अगर हम इसको जो है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालूं तो फर्स्ट ईयर के लिए तो 10,000 है। यहाँ पे ईयर मैंने 1 लिया क्योंकि मैं 1 साल का निकाल रही हूँ। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 1000। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर के लिए निकालूंगी इंटरेस्ट, जब मैं सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से जो है इंटरेस्ट निकालूंगी, तो उस केस में जो मेरा प्रिंसिपल होगा दैट विल बी दिस 10,000 + 1,000, 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा 11,000 हो जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल जो होता है वो सेम ही रहता है कि हम कितने भी टाइम के लिए डिपॉजिट कर ले, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर जो इंटरेस्ट हमारा जुड़ता है उस पर भी हमें इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। तो ये यहाँ पे 11,000 हुआ, 10% मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम 1 था, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1100 आ गया। तो पहले साल में मुझे 1000 मिला, दूसरे साल में मुझे 1100 मिला, तो टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट में, 2100। ये जो एक्स्ट्रा 100 आया वो क्यों आया, क्योंकि मुझे इस 1000 पे भी इंटरेस्ट मिला है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो हमारा इंटरेस्ट है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, हम उसे इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं अगर वो सिंपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100, ठीक है। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना हमें परसेंट बताया गया है, और T मीन्स टाइम, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट, अगर हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना है, कई बार क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, तो अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमें उससे इंटरेस्ट मिल जाता है। एक चीज समझ लीजिए, जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो पैसा हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड अमाउंट। वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो ये समझ में आया हमें। अब दूसरी चीज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हम अमाउंट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है अमाउंट से ही मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अमाउंट अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेफरेंस में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। n इज योर टाइम, n इज टाइम, राइट। ये आ गया। और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट में वी विल राइट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट सर्कल राउंड ब्रैकेट, इट विल बी 1 + R/100 पावर n -1। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते तो इससे भी हमारा डायरेक्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालने का बताया स्टूडेंट्स,
ये जो है ये हमारा तब लगता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअली होता है। ये फॉर्मूला कब लगता है? व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअल। जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल होगा तब आपका ये लगेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है यू हैव टू फाइंड आउट द हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? हाफ ईयरली निकालना है। तो हाफ ईयरली के केस में ये ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली मतलब हमारा जो टाइम पीरियड होगा, अब जैसे 1 साल है तो 1 साल में मुझे कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार मिलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स टाइम, बेसिकली ये जो n जो होता है इट इज नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो इस केस में अगर हमें हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस, अब आर जो होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाफ हो जाता है और नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मतलब अगर हमें ईयर में दे रखा है, मान लीजिए 2 इयर्स का हमें निकालना है हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। 6 महीने के 4 पीरियड हो जाएंगे, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हमें 10% दे रखा है तो उसके इसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10/2 मीन्स 5%। तो ये बात हो गई व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। अब आगे देखते हैं, अगर आपको उसने दिया है व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज क्वार्टरली। अब क्वार्टरली किसे, क्वार्टर किसे बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं 3 मंथ्स की टर्म को। क्वार्टर किसको बोलते हैं? 3 मंथ्स की टर्म को। तो उस केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी divided by 4 and number of terms will be multiplied by 4, right। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 4/100 और टर्म्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई हमें 1 साल का निकालना है तो हमें कितनी बार इंटरेस्ट देगा बैंक? 4 बार देगा। 2 साल का निकालना है तो कितनी बार इंटरेस्ट देगा? 8 बार देगा, ठीक है। तो ये क्वार्टर के केस में ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि आपको एक सिचुएशन दे दी when compound interest is annual but time is given in years and months। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट तो एनुअली फाइंड आउट करना है बट टाइम जो दिया है दैट इज गिवन इन ईयर एज वेल एज इन मंथ्स। लेट सपोज प्रिंसिपल इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 2 years 3 months। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इसको कैसे लगाएं? भाई 2 year 3 month दिया है, अब n की जगह इसको कैसे रखें? यहाँ पे तो इंटरेस्ट जो है वो एनुअल है। तो उस केस में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला ये है हमारा, राइट, ये है। तो आप क्या करोगे?
इसी को जब लिखना होगा तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें दिया है 10,000, आर आपका कितना है 10%। अब ये जो टाइम आपको दिया है ना, जो ईयर वाला टाइम है, वो तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो आपका 3 मंथ है, दिस 3 मंथ, इट विल बी रिटन लाइक दिस 1 प्लस आर हमारा कितना था 10 था, 3 मंथ्स है तो 3/12 और डिनोमिनेटर में 100। मीन्स ये जो 3 मंथ्स है इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 3/12 किया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इससे आपका जो फ्रैक्शन में जो टाइम है बेसिकली वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज ये आती है इसमें। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में हमें कई बार पॉपुलेशन के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि एक विलेज है और विलेज का पॉपुलेशन जो है एवरी ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है। विलेज का पॉपुलेशन क्या है, वो एवरी ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको जो है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन बता दें और आपसे पूछ ले कि आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा, तो उस केस में भी आपका सेम ही फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स इक्वल्स टू प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। सपोज कीजिए अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है किसी विलेज की 40,000 है और परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज बोल दिया कि एवरी ईयर 10% इंक्रीज हो रहा है और टाइम हमको दे दिया 2 इयर्स। टाइम हमको कितना दे दिया, 2 इयर्स दे दिया। तो इस केस में प्रेजेंट पॉपुलेशन विल बी 40,000, 1 प्लस 10 बाय 100 पावर 2। तो इट विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10। तो आप इसको निकाल लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 48,400 कि आफ्टर 2 इयर्स द पॉपुलेशन विल बी 48,400। और ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको पॉपुलेशन बता दी 2 इयर्स के बाद की और आपसे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ ली, तो उस केस में आप प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स पुट कर देंगे। जो भी पॉपुलेशन दी है, जितना भी दिया है 2 इयर्स या 3 इयर्स जो भी दिया है वो आप उसमें पुट करके प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एक चीज ये हो गई। एक और चीज इसमें एक क्वेश्चन हमें मिलता है, डेप्रीसिएशन। हमें क्या मिलता है, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन भी मिलता है। अब सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मतलब समझिए। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है टाइम के साथ साथ किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, लाइक घर में टेलीविजन है या मोबाइल फोन है या रेफ्रिजरेटर है, तो जब हम इसे बाजार में सेल करने जाते हैं तो आप जानते होंगे कि जितने का हमने खरीदा उतने का तो बिकेगा नहीं। टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। आपने आज से 5 साल पहले एक टेलीविजन खरीदा था और उस वक्त उसकी जो कॉस्ट थी सपोज 45,000 का वो आया था। कितने का आया था, 45,000 का आया था। अब आप उसे बेचने गए बाजार में कि आप उसे बेचना चाहते हैं, आपने OLX पे उसका ऐड डाल दिया, तो आपने उसका जो आप प्राइस क्या कोट करोगे, उसका प्राइस कम कोट करोगे कि ज्यादा करोगे? ऑब्वियसली उसका प्राइस कम कोट होगा। क्यों? क्योंकि इन 5 सालों में आपने उसे यूज किया है, तो वो यूसेज कॉस्ट जो है वो उसमें से घट जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो डेप्रीसिएशन जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको डेप्रीसिएशन निकालना है तो उस केस में जो रेट होता है वो कभी भी प्लस नहीं होता है। जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उस केस में
जो रेट जो होता है कैंडिडेट्स, वो क्या होता है, माइनस होता है, वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ वैल्यू कम हुई है। और अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह एप्रिसिएशन होता, एप्रिसिएशन का मतलब होता है टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़ जाना। अब आपने कोई लैंड खरीदी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जनरली लैंड के, प्रॉपर्टी के रेट जो होते हैं वो टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो प्लस होगा, वो बढ़ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने 50 लाख की, अब आप उसे 2 साल बाद, 3 साल बाद उसे बेचने जा रहे हो, तो उसके रेट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसे प्लस किया जाता है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 at 8% per annum for 2 years compounded annually is। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। कोशिश करेंगे अमाउंट के फॉर्मूला से निकालने। तो प्रिंसिपल इज 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8%, और टाइम हमें कितना दिया है 2। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, मीन्स 27 बाय 25। जो चीज कैंसिल आपकी हो सकती है उसे कैंसिल कर लीजिए, 1 2 0 0 8। 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 729। तो ये आपका आया 5,832, और प्रिंसिपल हमारा कितना था 5,000 था, तो इंटरेस्ट बेसिकली कितना आ जाएगा 5,832 माइनस 5,000, इट विल बी 832। आंसर कितना आ जाएगा 832। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया हमने। आपको जिसमें कन्वीनियंस हो वो लगाइए। अगर आपको लगता है कि फटाफट से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लगा करके जो इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 10% फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली इज। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, टाइम हमें 3 ईयर दिया है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 पावर n और -1। सो प्रिंसिपल इज 10,000, ये कितना है 10% है, तो 10/100 मीन्स 1/10, 11/10। आप इसे ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, इट विल बी 1331 और इट विल बी 1000, तो इट विल बी 331/1000। काट दीजिए, आपका आंसर आ गया, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3310। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3310। दोनों ही मेथड है आपके पास, आप चाहे अमाउंट निकाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए या फिर सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट इज 3310। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इसलिए बहुत समय नहीं वेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट
on rupees 10,000 at 12% for it is 1/2 years. Compounded annually is, अब कितना है 1/2 years, ठीक है, 1/2 दिया है, तो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 तो हम n के ऊपर रख लेंगे, लेकिन जो 1/2 है उसको हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 112/100 हो गया एक तो, या इसको एक बार फिर से और अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ, 12/100 1 और 112 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/2 ये वाला है, ये वाला जो हमारा होल 1 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और 1/2 जो उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका आ गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 112/100 मल्टीप्लाई बाय 106/100, तो ये तो कैंसिल हो गए, 112 को 106 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे आपका अमाउंट निकल आएगा, इससे आपका क्या निकल आएगा, अमाउंट निकल आएगा। सो अमाउंट जो हमारा आया इट इज 11,872। हमें क्या निकालना था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 11,872 में से 10,000 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,872। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,872। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, अप्रोच मालूम होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच करेक्ट है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन के लिए, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सीयूईटी में पूछा जाता है, और इसे सॉल्व करने के लिए यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट का ही आपको समय जो है वो रहेगा। तो आपको अगर फॉर्मूला और अप्रोच आपकी करेक्ट है तो वो 5 नंबर आपको इजीली मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क डिडक्ट भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years 3 months कंपाउंडेड एनुअली। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, तो सिंपल बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमें मिल गया है। तो इट विल बी 4,000, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 2 years के लिए है 10% के हिसाब से, तो 11/10 11/10 आ जाएगा। और इधर क्या था, 3 months था ना, तो 3 months का जरूर आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ 3/12/100, तो ये हो गया 5/6 1/2, तो दिस विल बी 4,000 1 to 1/100, और ये हो गया आपका 205/200 205/200। तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, यहां से ये कट गया, को काटेंगे तो 2 आएगा, 5, इधर इसको 5 के टेबल से काट देंगे तो 41, तो 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 41, 484, तो हमारा अमाउंट आ गया 4,961। और हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था हमारा 4,961 और प्रिंसिपल था 4,000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 961, कितना आ जाएगा 961। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आंसर है, राइट।
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नए टाइप का है। A sum of rupees 25,000 was given as a loan on a compound interest for 3 years, compounded annually at 5% per annum during the first year, 6% per annum during the second year, and 8% per annum during the third year. The compound interest is. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल जो है दैट इज 25,000, 25,000 रुपए आपने एज अ लोन जो है वो दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। पहले साल का जो इंटरेस्ट है इट इज 5%, दूसरे साल में आप चार्ज कर रहे हो 6% और तीसरे साल में आप चार्ज कर रहे हो 8%। तो यहाँ पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं वो मल्टीपल दे रखे हैं, हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। स्टिल इट इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। 25,000 पहले साल में कितना है 5%, तो इट विल बी 105/100, दूसरे साल में 106/100 और तीसरे साल में 108/100। तो इट विल बी 21/20, ये कट गया, इधर ये कैंसिल हो गया, 1/4 27, इट विल बी 53। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 30,051। अमाउंट कितना आ गया, 30,051 आ गया। हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 30,051 माइनस 25,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,051। आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 5,051। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल इंटरेस्ट रेट अगर हमें दिए हैं तो हमें अलग अलग करके लगा देना है। कई बार हमें क्वेश्चन में इस तरह से भी दे देता है कि आपने जो है सपोज लोन दिया कितने टाइम के लिए, 6 इयर्स के लिए। आपने लोन जो है यहाँ पे 3 इयर्स की जगह मान लीजिए वो कह देता कि आपने लोन का अमाउंट दिया 6 इयर्स के लिए, फर्स्ट 2 इयर्स में आपने 5% चार्ज किया, नेक्स्ट 3 इयर्स में आपने जो है 6% किया और नेक्स्ट आफ्टर 5 इयर्स आपने 8% किया। तो उस केस में क्या होता, उस केस में जो पावर थी, जो पावर होती वो क्या हो जाती, वो इस तरीके से हो जाती है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 साल के लिए 5% चार्ज किया था तो यहाँ पे पावर 2 आ जाती। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 6% था तो ये 3 साल के लिए आ जाती। और फिर आफ्टर 5 इयर्स अगर आपने दिया है या मोर देन 5 इयर्स के लिए दिया तो आफ्टर 5 इयर्स इंटरेस्ट रेट विल बी 8%। तो यहाँ 1 साल, क्योंकि 6 साल का था तो आप देख लीजिए 2 + 3 = 5, 5 + 1 = 6। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाता है कि 6 साल के लिए दिया है, पहले 2 साल आपने 5% चार्ज किया, अगले 3 साल आपने 6% चार्ज किया और उसके 5 साल के बाद आपने 8% चार्ज किया, तो ये आपका नंबरिंग जो होगी नंबर ऑफ ईयर्स की वो इस तरीके से होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीपल रेट्स का कर लिया अब हमने एक टाइप। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 at 8% per annum for 1 year, compounded half yearly, प्रिंसिपल 6,250 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टाइम जो है 1 ईयर है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो उस केस में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाफ हो जाता है, तो 8/2 विल बी 4% और टाइम क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 1 2 टर्म्स, राइट। ये हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देना, अमाउंट इज इक्वल टू 6250 मल्टीप्लाई बाय 104/100, 104/100, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2 थी तो आप वो कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे
तो यहाँ आएगा 20, इसको करेंगे 125, फिर 5 से कैंसिल किया, यहाँ आया 4, यहाँ आ गया 25, फिर 5 से किया, यहाँ आया 5, यहाँ आया 2, तो 104 प्लस 4 16 10, तो ये आपका आया 10816 मल्टीप्लाई बाय, ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये लेंदी हो रहा है तो आप उस केस में ये भी कर सकते हैं कि सीधा कर लीजिए 6250 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 104, 100 इंटू 100, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज वैसे ही कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका है 10816 को 625 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 675 4 टाइम्स 0, डिनोमिनेटर में आपके 3 zeros थे, कैंसिल हो जाएंगे, आपका कितना आ गया अमाउंट 6750। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पे इसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट हमारा है 6750 और प्रिंसिपल है हमारा 6250, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 500 रुपीज। So ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 500 जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आपको इसलिए कहा क्योंकि 100 से डिवाइड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग नहीं होगा, कम टाइम लगेगा उसमें, एक बार मल्टीप्लाई कर ली फिर तो सिर्फ 0 0 कट करने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड कितना है, क्वार्टरली है। क्वार्टर के केस में क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है, रेट जो होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इट इज 6/4 मीन 3/2, और टाइम जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे हमें मंथ्स में ही दिया है ना। इसको पहले ईयर में आप जो है करिए और 1/2 से कर दीजिए, तो इट विल बी, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे हमारी टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 3 मंथ्स की हैं, 6 मंथ दिया है तो 6 मंथ दिया है तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इस केस में 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 मंथ की होती है एक क्वार्टर, तो 2 टर्म्स हो जाएंगे। टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सेम आगे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अमाउंट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इट इज 1.5 बेसिकली पावर 2, तो 101 ये आ जाएगा हमारा। मैंने यहाँ पे डेसिमल हटा करके उसकी जगह भी क्या किया, उसकी जगह भी 0 ऐड कर दिया। ये 3 0 से ये 3 0 कट गए, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए कि इसमें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं, 203 20, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 203, यहाँ आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल,
मतलब हमें क्या करना है, 203 मल्टीप्लाई बाय 203, तो इट विल बी 9 412। हमारा आंसर कितना आएगा, 41,209। अमाउंट कितना आ गया, 41,209। हमें क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। ये हमारा अमाउंट है और प्रिंसिपल हमारा 40,000 है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 41,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 1,209। इंटरेस्ट विल बी 1,209, ऑप्शन ए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 24,000. If it increases at the rate of 5% per annum, what will be the population after 2 years? कि एक जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 24,000 है, एवरी ईयर 5% बढ़ती है, 2 साल के बाद कितनी होगी पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? वी हैव टू फाइंड आउट। तो वही फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 100। प्रिंसिपल मीन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 24,000, 2 साल का निकालना है 5% के हिसाब से, तो 105 बटा 105/100, 21/20, 21/20, 1 2 120, 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 21 इज 441, इसको कर लीजिए 6। आफ्टर 2 years पॉपुलेशन विल बी 26,460। हमसे क्या पूछा था, कितनी होगी 2 साल के बाद, हमसे ये तो नहीं पूछा था कि कितनी बड़ी है, 2 साल में कितनी बड़ी होगी। उसके लिए क्या करते, हम माइनस करते, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years में से प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस करते। लेकिन हमसे क्या पूछा था, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, कितनी होगी, तो दैट विल बी 26,460। आपको डायरेक्ट लगाना है, आपको मिल जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स आंसर है 26,460। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल आपको जो है अमाउंट का फॉर्मूला लगाना था। अब देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो पॉपुलेशन का किया, अगला क्वेश्चन हमारे पास डेप्रिसिएशन का आ गया। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि एक मशीन है जो कि 10% पर एनम जो है डेप्रिसिएट करती है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इट वॉज परचेज 3 years अगो फॉर ₹60,000। 3 साल पहले खरीदी थी 60,000 की। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, क्या प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू मीन्स अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम होएगी। 60,000 कितनी कम हो रही, कितने परसेंट कम हो रहा है, 10%, तो 1 - 10/100 फॉर 3 years, तो ये कितना आता है 10/100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 10 - 1 इज 9, 9/10, 3 years के लिए 9/10, 9/10, 9/10, 1 2 3, ये 3 0 कैंसिल हो गए, 9 9 सा 81, 81 9 सा 729, 729 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को, 9 6 सा 54, 6 2 सा 12 + 5 17 एंड इट इज 43। तो आफ्टर 3 years value of the machine will be 43,740, ऑप्शन 3 कितनी हो जाएगी 43,740। डेप्रिसिएट हुई है, इसलिए हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस किया। एप्रिसिएट होती तो प्लस करते हैं, डेप्रिसिएट होती है तो माइनस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में सारे जिस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं सारे मैंने कोशिश की है कवर अप करने की, सारे टर्म्स और टाइप जो है क्वेश्चंस की। स्टिल अगर कोई रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा लिख करके, तो हम उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे और आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स एट 10% एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इट वॉज परचेज 2 years ago. What is the present value? No, if its present value is 40,000, how much was it purchased? अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू दी है और उसकी हमें परचेज वैल्यू निकालनी है। मतलब अमाउंट इज गिवन, इट इज 40,000, प्रेजेंट वैल्यू हमको दी हुई है, परचेज वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है? परचेज वैल्यू 20 और 2 years के लिए, राइट। तो इस तरीके से हो गया 1/5। तो ये आपका हो गया 5 + 1 is 6, 6/5। यहाँ पे आके रेसिप्रोकेट हो जाएगा 5/6, ऐसा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम एक क्या गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस करेंगे ना, यहाँ पे माइनस करेंगे, इट विल बी माइनस, तो इट विल बी नॉट 5/6, इट विल बी 4/5, इट विल बी 4/5। तो मीन्स यहाँ पे रेसिप्रोकेट होकर के आ जाएगा 5/4, 10,000 and 2,500। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 25 25 625 000। तो उस मशीन की जो परचेज्ड वैल्यू थी वो कितनी थी? 62,500। कितनी थी? 62,500। तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन बी 62,500, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी और परचेज वैल्यू हमें निकालनी थी। तो प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली डेप्रिसिएशन के केस में हमारी क्या कहलाती है? अमाउंट ही होती है। तो हमारी परचेज वैल्यू निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। The annual rate of growth in population of a town is 10% if its present population is 33,275. What was it 3 years ago? 3 साल पहले कितना था? हमें 3 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, राइट। तो हमें पॉपुलेशन जो दी हुई है वो आफ्टर 3 years की दे रखे है, या आप ये कह लीजिए प्रेजेंट दी है, लेकिन हमें 3 साल पहले की निकालनी है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 3 years ago multiply by 1 plus 10/100, right? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 33,275। इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/11, 3 टाइम लिख देंगे। तो इससे हमारी क्या निकल आएगी? पॉपुलेशन 3 years ago, राइट। 11 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 3 देन 0 2 5, फिर 11 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 2 7 5, और फिर से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो सो द पॉपुलेशन 3 years ago was 25 multiplied by 10 multiplied by 10, it is 25,000। कितनी थी? 25,000 थी, ऑप्शन ए। 3 साल पहले कितनी थी?
25,000 एवरी ईयर उस पर 10% इंक्रीज हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, if the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is rupees 1200, then the compound interest on the same sum for the same period at the same rate will be। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हमें बता रखा है कि 5% पर 3 साल के लिए कितना था, 1200 रुपया था सिंपल इंटरेस्ट। अगर वही पैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करें तो सेम टाइम के लिए सेम रेट पे तो कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 1200, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट इज 5, टाइम इज 3। तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 1200, 100, 5/3, 3, 1, 400, 80। तो प्रिंसिपल आ गया 8000। अब 8000 को अगर हम 3 साल के लिए 5% पे डिपॉजिट करेंगे तो हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना होगा, पहले अमाउंट निकाल लीजिए, 8000 5% पे तो मीन्स 105/100, जिसको हम 21/20 भी लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, 4 4 1 2 1। तो ये हमारा आ जाएगा 9261 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9261 माइनस 8000, इट विल बी 1261। कितना आ जाएगा, 1261। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ, कहीं पे भी लगे तो आपको अपना डाउट व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, या तो वीकेंड के, या फिर टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना है, उसमें हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे क्विजेस लेकर के आ रहे हैं, इंग्लिश के वोकैबलरी लेकर के आ रहे हैं और क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्विजेस हैं, तो वो सारे आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। वहीं से पीडीएफ्स उसमें रहेंगी, आप वहाँ से जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, if the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 12.5% per annum is 510। अब यहाँ पे क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम, सेम रेट, सेम पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 and minus 1। तो इट इज 510। प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5 and time is 2 minus 1। 112 1000। पहले इसको कैंसिल कर लीजिए 5 से, 2 2 5 8 9। तो 9 9s are 81, 64, इट इज 510। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा,
510 मल्टीप्लाई बाय 64 बाय 17, कैंसिल कर दीजिए 30, 1920 इज द प्रिंसिपल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसी पे सिंपल इंटरेस्ट, हमें बेसिकली निकालना है, तो सीधा रख देंगे 1920, टाइम इज कितना 2 years, इट इज 12.5 मीन्स 12.5, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 5/4, 1/2, 9, 6, इट इज 480। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 480, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इज 480। सो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, लेकिन हाँ थोड़ा लेंदी है, स्पीड हमें बढ़ानी होगी इसके लिए। तो क्या करना होगा, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा आपको। तो क्वेश्चन मैन्युअली सॉल्व कीजिएगा क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर फैसिलिटी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum that amounts to rupees 4,913 in 3 years at it is 6.1/4% per annum compounded annually. The sum that okay, तो यहाँ पे हमको जो है स्टूडेंट्स 4,913 जो है बेसिकली अमाउंट दिया है, राइट, और हमें सम निकालना है। सम मीन्स प्रिंसिपल, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r by 100 power n 4913, it is 1 plus it is 1/4 means it is 25/4, 3 years का 1/4, तो ये हो जाएगा 16 + 1 17/16 क्यूब। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4913 मल्टीप्लाई बाय 16/17, 16/17 एंड 16/17। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इट विल बी 4096। कितना आ जाएगा 4096 आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, राइट। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना था, कंपाउंडेड एनुअली था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल था, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों का निकल गया, इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशंस ही करनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। एट व्हाट % per annum will a sum of rupees 7,500, it is a principal amount, amounts to rupees 8,427 in 2 years। अब बेसिकली कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया, और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट इज 8427, प्रिंसिपल इज 7,500, 1 + r upon 100 power 2, राइट। तो इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 + r upon 100 power 2, तो ये 3 से कैंसिल हो जाता है, 3 के टेबल से 2500 and it will be 2809. So 2809 and 2550 is a square of 53 and 50. 53/50. So हम लोगों ने सर्ट्स और एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, ये पावर से पावर कैंसिल हो जाती है, तो इट इज कितना 53/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
100 यहाँ आ जाएगा, 100 प्लस आर यहाँ ही रहने दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया 106 इक्वल्स टू 100 प्लस आर, तो आर कितना आ गया स्टूडेंट्स, इट विल बी 6%। आर कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ये देख लीजिएगा कि जब भी यहाँ पे अगर हमें पावर दिए तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ की भी पावर सेम आ जाए, ठीक है। इट मीन्स वो किसी ना किसी चीज़ से रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये दोनों नंबर्स जो थे वो 3 से रिड्यूस हो रहे थे, और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का आपको मालूम है, 3 की डिविजिबिलिटी हम जो चेक करते हैं वो कैसे करते हैं, सारी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, और डिजिट्स ऐड करके जो नंबर आ रहा होता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये दोनों ही नंबर्स जो थे वो 3 से डिविजिबल थे, और उससे मैंने निकाल लिया 53/50 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100। 100 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 53 मल्टीप्लाई बाय 100/50, 50 1 50, 52 100। तो यहाँ पे आया 106, 106 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6%। आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं मीनिंग बता देती हूँ। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 1050, the sum is। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अगर एक पर्टिकुलर एक सर्टेन सम पे 2 साल के लिए 10% पे कितना है 1050, ये हमें क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ये हमें टाइम दिया है और ये हमें रेट दिया है। हमें सम निकालना है, सम का मतलब मैंने आपको बताया था इट इज प्रिंसिपल। तो आप जो है इसको फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्रिंसिपल है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे इसका। तो ये सम आप लोगों के लिए इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे और उन टर्म्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। Still, if you have any query, any doubt, then you can write in the comment section of this video, or you can send your doubt in my WhatsApp number, which is flashing on the screen. So good luck candidates, stay tuned to the Weekend Kanpur.